जैसे जैसे मानव सभ्यता फली फूली, वैसे वैसे संक्रामक वायरसेस भी हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से अब भी ग्रस्त है। बहुत से लोग देखते ही देखते इस छोटी सी लेकिन बहुत ज्यादा भयंकर चीज के शिकार हो गए हैं। आज घर बैठे बैठे न्यूज़ देखकर हमें तो यह पता चल रहा होगा कि इस वायरस ने पूरे दुनिया को हिला डाला है। और इसे पैंडेमिक इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरे दुनिया को अपने जकड़ में लेने की शक्ति है। एंड फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इससे पहले भी बहुत सारे पैंडेमिक्स थे जिन्होंने दुनिया में मौत का आतंक मचा दिया था। और उनके बारे में आप अगर जान लोगे तो फिर आपको लगेगा कि ये कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है यार। हम आज की वीडियो में ऐसे वायरसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने लिटरली वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी थी। Yo, so check it out, guys. We are the fact finders. I am Harsh Aire, And I am Bharat Koshe. and now let's begin our video without wasting any time. The Plague of Justinian. ये प्लेग 541 AD में स्टार्ट हुआ और इसको दुनिया का सबसे पहला पेंडेमिक भी माना जाता है। इस प्लेग ने द ईस्टर्न रोमन एम्पायर की धज्जियां उड़ा दी थी। उस समय रोज के कम से कम 5000 लोग मरते थे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। यहाँ तक कि जानवर भी इस प्लेग के चपेट पे आ गए थे। और सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, यहाँ तक कि रोम के राजा जस्टिनियन भी इस प्लेग से ग्रस्त हो गए थे। और आप सही समझे, इसीलिए इस प्लेग को जस्टिनियन प्लेग कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस प्लेग का जन्म कैसे हुआ? राजा जस्टिनियन ने इसे जन्म नहीं दिया, बल्कि कुछ ग्रेन्स यानी दानों ने इसे जन्म दिया है। एंड फ्रेंड्स, ये कोई ऐसे वैसे ग्रेन्स नहीं है। बात तो ये है कि किंग जस्टिनियन एक बहुत बड़े कॉन्करर है और उन्होंने इजिप्ट को भी कॉन्कर किया था। वहां से एज अ ट्रिब्यूट ग्रेन्स आए थे। इजिप्ट में कुछ डिसीज कैरिंग चूहों ने उन ग्रेन्स को दूषित कर दिया था। और यही नहीं, बल्कि जो जहाज इजिप्ट से आए वो इन डिसीज कैरिंग चूहों को साथ ले आए और इन अनाजों को ग्रहण करने से द जस्टिनियन प्लेग इतना फैला। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन ने 30 to 50 मिलियन लोगों को खत्म कर दिया, which was at least half of the world's population at that time. और जो भी इस प्लेग से बच गए, that is thanks to their strong immunity. किंग जस्टिनियन भी इस प्लेग से बचे, लेकिन at what costs you may ask? उनकी पूरी इकोनॉमी और मिलिट्री कोलैप्स हो गई। ब्लैक डेथ। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि 800 साल बाद प्लेग ऑफ जस्टिनियन ने वापस जन्म लिया और इस बार इसने तो मौत का आतंक मचा दिया। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन के 800 साल बाद द ब्लैक डेथ आया एंड रिसेंट रिसर्च द प्लेग ऑफ जस्टिनियन और ब्लैक डेथ को लिंक करती है एक ऐसे बैक्टीरिया में जो दोनों बीमारियों में कॉमन था। इस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। द ब्लैक डेथ सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था चाइना में, एज ऑलवेज, और चाइना से ये सबसे पहले यूरोप में ट्रेड की वजह से फैला। और शायद इस टाइम पर लोगों ने द प्लेग ऑफ जस्टिनियन से सीख नहीं ली थी और इसी के कारण द ब्लैक डेथ तेजी से चूहों के कारण यूरोप में फैलने लगा। वेल अगेन, ये चूहे उन्हीं व्यापारी जहाजों से आए थे और इसी वजह से द ब्लैक डेथ यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से एशिया पहुंच गया। और आंकड़ों के अनुसार ब्लैक डेथ ने 200 मिलियन लोगों की जान ली है। कंपेयर दैट टू आवर कोरोना केसेस टुडे। कोरोना ने अब तक 2 मिलियन लोगों की जान ली है। इसका नाम ब्लैक डेथ इसीलिए है क्योंकि यह इन्फेक्टेड इंसान के शरीर पर ब्लैक स्पॉट्स बनाता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, ब्लैक डेथ क्रिएटेड क्वारंटीन, जो हम लोग आज बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उस दौर में हमने मेडिकल फील्ड में इतनी तरक्की नहीं की थी और इसीलिए उस वक्त के डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स क्योर नहीं बना पाए, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं यह पता चल रहा था कि यह बीमारी पीड़ित लोगों के आम इंसानों में जाने से फैल रही है। एंड thus was invented quarantine. ब्लैक डेथ को हम सिर्फ अच्छी इम्यूनिटी, क्वारंटीन, आइसोलेशन, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ओवरकम कर पाए। Many similarities in कोरोना एंड ब्लैक डेथ। उस वक्त आइसोलेशन को ट्रेंटिनो नाम दिया गया
तब पोर्ट्स के व्यापारियों को आइसोलेट कर दिया गया 30 दिनों के लिए, और इस आइसोलेशन पीरियड को बाद में 40 दिनों तक एक्सटेंड कर दिया गया, एंड तब उसका नाम क्वारंटीनो रख दिया गया, एंड टुडे इट्स क्वारंटीन। एंटोनाइन प्लेग, ये 165 एडी की बात है, जब रोमन एम्पायर अपने शिखर पर था। जब रोमन सोल्जर्स पार्थियन वॉर में जीत के आए, तब वो अपने साथ इस प्लेग को भी ले आए, जिसने पूरे के पूरे रोमन एम्पायर को जकड़ लिया। इस प्लेग को एंटोनाइन प्लेग या फिर द प्लेग ऑफ गलेल भी कहा जाता है, क्योंकि गलेल नाम के ग्रीक चिकित्सक ने इस बीमारी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया। ये रोम में बहुत जल्दी से फैलने लगा, और ये प्लेग 2 दशक तक रोम में रहा, मतलब 20 साल तक। मार्कस ऑरेलियस और एंटोनाइन और लूसियस वर्सस, जो तब के राजा थे, उनको अपनी राजगद्दी भी इस प्लेग के वजह से ही छोड़नी पड़ी। राजगद्दी तो क्या, उन्हें तो अपनी जान भी इस प्लेग के वजह से ही गंवानी पड़ी। और इसी तरह पूरे के पूरे रोमन एम्पायर को मिट्टी में इस छोटे से प्लेग ने मिला दिया। क्या ताकत होती है एक छोटे से वायरस में, राइट? और इतना ही नहीं, ये प्लेग स्पेन, इटली, ग्रीस, एशिया माइनर, इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक भी पहुंच गया, और इसका ओरिजिन भी कहीं ना कहीं चाइना से ही जुड़ा है। आपको ये जान के हैरानी होगी या फिर नहीं होगी कि ऑलमोस्ट सारे के सारे डिसीजेस चाइना से ही ओरिजिन हुए हैं। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। 17th सेंचुरी के आते आते लंदन को तो बहुत भयंकर चीज़ों का सामना करना पड़ा। एंड फ्रेंड्स, क्या आप गेस कर सकते हैं कि यह पहला डिजास्टर कौन सा था? इट वॉज द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ ने दोबारा 300 साल के बाद अपनी तीसरी झलक दिखाई। चलिए इस मामले में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। 1665 के स्प्रिंग में सबसे पहले यह बीमारी लंदन के एक छोटे से शहर में फैली, जहाँ बहुत ही गंदगी और कचरा फैला हुआ था। इस गंदगी वाले शहर ने चूहे और फ्लीस को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और यहाँ से दोबारा ब्लैक डेथ का जन्म हुआ। और इसको फैलने में इसीलिए ज़्यादा देर नहीं लगा, क्योंकि समर सीजन के आने तक 7100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और इन मौतों की खबरों ने लंदन में बहुत बड़ी दहशत पैदा कर दी थी। लंदन के रॉयल क्लासेस एंड डॉक्टर्स, रिचेस वगैरह वगैरह सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के लंदन से निकल गए थे, और फिर बच गए सिर्फ गरीब लोग, जिनकी संख्या ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी। और गरीब लोगों को अकेला छोड़ दिया गया उन चूहों और फ्लीस के साथ, और इसी वजह से लंदन को फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेलना पड़ा। और इस बीमारी को कंट्रोल में लाने के लिए फिर से आइसोलेशन और क्वारंटीन को यूज़ करना पड़ा। इंग्लैंड के बॉर्डर्स रद्द कर दिए गए, और ऐसे ही वक्त के साथ भारी तादादों में रोज़ लोग मारे जाते थे। लोगों के लाशों को दफन करने के लिए सिमेट्रीज भी नहीं बचे। लोगों ने अपने दरवाजों और खिड़कियों पर लॉर्ड प्लीज हैव मर्सी ऑन अस लिखना शुरू कर दिया था, और जिस घर में पीड़ित मरीज रहते थे उन घरों को रेड क्रॉस कर दिया जाता था, जिससे उन्हें डेथ सेंटेंस दे सकते थे। और कुछ इसी तरह इस बीमारी ने लंदन के 20% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। आप तो यह जानकर हैरान हो जाओगे कि रिंगा रिंगा रोजेस पोएम भी इसी प्लेग के हॉरर्स को दर्शाते हुए लिखी गई है। प्लेग के सबसे पहले साइंस थे द रेड कलर के रिंग शेप धब्बे। ब्लैक डेथ से बचने के लिए पोजेस यानी हर्ब्स यूज करते थे, हेंस अ पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। आर टिश्यू वी ऑल फॉल डाउन, बिकॉज स्नीज को एक श्योर साइन ऑफ डेथ माना जाता था। आप तो सुनकर हैरान हो जाओगे, लेकिन ब्लैक डेथ तो बस एक डिजास्टर था। लेकिन जैसे कि हमने पहले कहा था कि लंदन ने 2 डिजास्टर्स को फेस किया है। 2 सितंबर 1665 में लंदन को दूसरा डिजास्टर का सामना करना पड़ा। उस दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से पूरा लंदन आग की लपटों में जल रहा था। तब एक आग फैली जो एक बेकर के शॉप से शुरू हुई थी और पूरे लंदन में फैली। उस आग में 70 to 80,000 घर राख हो गए। But this fire brought the Black Death under control, and that's by killing rodents and fleas. और एट लास्ट अब तक का सबसे खतरनाक पेंडेमिक, द स्पेनिश फ्लू। 20वीं सदी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 के तबाही से तो हुई थी, लेकिन उसके साथ द स्पेनिश फ्लू ने भी अपना आतंक मचा रखा था। बच्चे, जवान, बूढ़े, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वालों को भी इस डेडली वायरस ने कहीं का नहीं छोड़ा था।
ये वायरस सीधा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता था और कुछ ही दिनों में आपकी कमजोरी की वजह से जान चली जाती थी। इवन दो इसका नाम स्पेनिश फ्लू है, इसका ओरिजिन भी कहीं चाइना से ही हुआ है। पहले के कुछ रिकॉर्ड्स इस वायरस के ट्रांसमिशन को कहीं ना कहीं चाइना के लेबर से ही लिंक करते हैं और देखते ही देखते ये वायरस पूरे दुनिया में फैल गया। चाइना से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया। और क्योंकि ये फ्लू 1918 में शुरू हुआ था, इसे द 1980 फ्लू पेंडेमिक भी कहा जाता है। एंड कैन यू बिलीव इट, क्या इस बीमारी ने दुनिया के 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट पेंडेमिक। वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था, मतलब जो बचे कुचे चिकित्सक थे उनको खुद ये बीमारी हो गई थी और इसीलिए डॉक्टर्स की कमी थी। And now the world was suffering with a great crisis. स्कूल्स को डबल शिफ्ट हॉस्पिटल्स बना दिया गया था, लर्निंग मेडिकल स्टूडेंट्स को डॉक्टरों की जगह लेनी पड़ी थी और इस पेंडेमिक से बचने के लिए सिर्फ एक ही रूल, जो क्वारंटाइन था, उसे अप्लाई किया गया था। लोगों को किसी भी प्रकार के पर्सनल कांटेक्ट रखने की पाबंदी लगी थी, यहाँ तक कि हैंडशेक्स भी अलाउड नहीं थे। सबको मास्क कंपलसरी था और घर के बाहर ना निकलने की सलाह दी गई थी। These were the top 5 deadliest viruses of all time. Isn't that relatable? Thank you for watching the video. Be sure to like and subscribe the channel, and sayonara.